Everyone, welcome to yet another Woodhouse Healthcare Live. I am so happy to be back. I will just wait for some people to join in और फिर हम अपना सेशन शुरू कर सकते हैं. आज का सेशन इज ऑल अबाउट प्री कंसेप्शन काउंसलिंग. तो आज जब हम बात करेंगे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी इज अ टॉपिक जो काफ़ी सारे लोग हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे डीएम्स में ऑन एंड ऑफ पूछते रहते हैं. तो टू बी ऑनेस्ट, ये आज का लाइव सेशन इज डेडिकेटेड टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैड सेंट जब मैंने ये स्टोरी डाला था आस्किंग यू कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट लाइव चाहते हो. अ लॉट ऑफ यू मेंशन दैट दिस इज अ टॉपिक दैट इज can be a bit confusing, can be a bit overwhelming, and something that you want to talk about क्योंकि आप अभी बेबी प्लानिंग की कोशिश कर रहे हो. तो ग्रेट, आई कैन ऑलरेडी सी आप काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है सेशन. वील वेट फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन इन ताकि हम शुरुआत कर सकें. ओके, जब हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेबी प्लानिंग जो है, it can get a bit overwhelming sometimes and it can also be a little confusing. तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है रिलेटेड टू ट्राइंग टू कंसीव, स्पेशली प्री कंसेप्शन रिलेटेड, कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको कुछ टेस्ट करवाने चाहिए क्या, आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है और उससे रिलेटेड आपको कोई कंसर्न है कि क्या मैं कंसीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ विद दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट. इट कुड बी अ हार्मोनल issue, it could be something else. So all your questions are most welcome, and since I'm asking you to put in all of your questions here, we can make it even more interactive. So first half of the session हम रखेंगे where we have certain things that you've already said, certain questions that we have to ask the doctor. तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे. पर last 15 to 20 minutes of the session we will dedicate to all the questions that you come up with, and also a lot of questions that I have made notes of जो हमारे DMs में हमारे पास आए हैं, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है. So आप अपने questions को राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वहां पे जाके अगर आप अपने क्वेश्चंस को लिखते हैं, इट जस्ट बिकम्स मच ईजियर फॉर मी टू एक्सेस योर क्वेश्चंस, क्योंकि वो एक जगह पे सारे क्वेश्चंस होते हैं. एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डालते हो तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आई हैव टू स्क्रॉल अ लॉट. अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है वो क्वेश्चन मार्क ढूंढने में, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन में डालोगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. ओके, ग्रेट. सो आई कैन सी काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, एंड आई एम श्योर वेरी सून और भी लोग ज्वाइन करेंगे. Welcome to everybody who's just joined in. Again, I would really urge you to keep pouring down your questions so that last 15 minutes में हम आपके questions को भी address करें. Now, of course, this session is where you can clear all your doubts related to preconception. But ये conversation अधूरा है अगर हम अपने specialist को invite ना करें. तो before we begin the actual session, let me quickly send an invitation to 2, 3 questions, 4 questions already. Hi, Dr. Shraddha. Thank you so much for joining in. Okay, welcome. Most welcome. Yes, excited to start today's session क्योंकि आज का सेशन काफी रिलेटेबल टॉपिक पे हम लोगों ने रखा है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने हमसे इतनी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं. तो आई थिंक इट वाज योर आइडिया टू काइंड ऑफ गो विद दिस क्वेश्चन दैट केम थ्रू आवर डीएम्स. तो a lot to talk about, a lot to understand about preconception and how somebody can prepare themselves and their bodies in order to get pregnant. Yeah. So before we begin the session, I'll quickly give an introduction to Dr. Shraddha. डॉक्टर श्रद्धा एक ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं. आपने एक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट की तरह काम किया है और आप करते हैं, एंड you've been treating infertility patients for over 5 years. So
Welcome, Dr. Shraddha. Thank you, Isha. All right. इंग्लिश नहीं आती, हाँ, सो हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हम हिंदी में बात करें। कभी कभी थोड़ा फ्लिप हो सकता है और हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं जैसे वी यूजुअली डू, बट वील ट्राई टू एड्रेस एज मेनी क्वेश्चंस इन हिंदी एज पॉसिबल। आज का टॉपिक ऑफ कोर्स हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया है, बट आई थिंक सबसे पहला सवाल बहुत ही बेसिक रखते हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होता है क्या इन द फर्स्ट प्लेस। सो एक्चुअली ना प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो होता है वो कपल के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है। ये बस सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, मतलब वाइफ के लिए नहीं है, लाइक सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है, इट्स फॉर द कपल। सो वी स्क्रीन एवरीथिंग इन दैट पेशेंट। जो मेडिकल डिसऑर्डर्स, ऑनगोइंग रनिंग मेडिकल डिसऑर्डर्स है, उसका कुछ ऑलरेडी डिसीज हो कुछ और पहले से चल रहा हो या कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड कंडीशन जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का हिस्ट्री जो रहता है ना फैमिलीज में जो रन होता है, उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस रहता है, तो इन लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट दो ही चीज है, एक जेनेटिक वाला है, एक क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स है। Okay. So So that those that's two are the main important things we do. We screen each and everything. मतलब जो भी है, शुगर्स कैसा है, सीबीसी कैसा है, मतलब हीमोग्लोबिन कैसा है, बेसिक फॉर्मेलिटीज भी करते हैं। पर इन लोगों में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं इन लोगों में, और सब कुछ अभी सही है कि नहीं, कुछ साइड इफेक्ट्स आया हुआ है, कुछ ऑर्गन डिसफंक्शन है कि नहीं, वो सब चेक करते हैं। got it. सो मेनली नेचुरल पीपल, अगर कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, मतलब मेडिकल डिसऑर्डर्स नहीं है एंड दे आर वेरी फिट सिंस वेरी पास एंड एवरीथिंग, उन लोगों में बहुत कुछ इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता है। सिर्फ फोलिक एसिड रिकमेंडेशन कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हाँ, अगर कुछ सिम्टम्स है ऐसा कुछ है तो उनकी अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन हम एडवाइस कर लेते हैं। अदरवाइज रेस्ट एंड ऑल देयर, इफ दे आर वेरी गुड टू गो, वी विल नॉट एडवाइस एनीथिंग। Okay. If I they think have any complaints, that is only will go forward with any investigations. right. So, and the most important concept of preconceptional counseling is preparing the couple for the pregnancy. क्या क्या Right. ये करना है, सो क्या क्या आपको लाइक व्हाट मेडिसिन यू हैव टू टेक बिफोर प्रेगनेंसी, व्हाट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस यू हैव टू डू बिफोर प्रेगनेंसी, थोड़ा सा बेसिक चीजें होता है। Got It's it. just like a health checkup being done every year or something like that. Just Got before it. pregnancy, we'll just counsel that. Got it. I think within a short span of time आपने बहुत सारी चीजें एड्रेस कर दी इन आंसरिंग द क्वेश्चन कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होता ही क्या इन द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। इसी आंसर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा आई थिंक इस आंसर से धीरे धीरे करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले मे बी इट्स अ गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में आपने बोला जेनेटिक कंडीशंस एंड अगर कुछ क्रॉनिक कंडीशंस हैं वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग रिलेटेड टू मेडिकल हेल्थ जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का। कैन वी डिकोड अ लिटिल बिट कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक हेल्थ इश्यूज किस तरह के क्या क्या हो सकते हैं और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज क्या क्या कैसे हो सकते हैं, लाइक व्हाट आर दोस? या सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल से, क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स मान लीजिएगा। अगर पेशेंट को कुछ डायबिटीज हो या शुगर, लाइक इट्स रनिंग इन द फैमिली एंड ऑल्सो शी सफरिंग विद डायबिटीज सिंस लाइक 2 years 3 years, सपोज मान लो कि 2 साल से वो कर रही है कि कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो वी हैव टू चेक हर HbA1c, जिसमें 3 months का तो ऐसा कितना कंट्रोल पे है शुगर्स, वो सब हमको पता करता है। सो दैट आइडियल HbA1c शुड बी मेंटेन अंडर 6.5 बिफोर कंसेप्शन। सो दैट इज आइडियल वैल्यू। अगर उससे ज्यादा है तो बेबी पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है, तो इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट ऑन इंसुलिन, ऐसा कुछ है तो वी हैव टू चेंज हर मेडिकेशंस सो दैट वी कंट्रोल द शुगर्स प्रॉपरली। सो एक चीज है डायबिटीज। अगर मान लो कि कुछ पेशेंट्स को थायराइड हो सकता है जिसका वेट गेन हो रहा है, लाइक किसी किसी में ना अनडायग्नोस्ड होती है, तो अगर उनका कुछ सिम्टम्स है तो थायराइड हम थोड़ा सा एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। आइडियल एक हार्मोन रहता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो इट एवेल्युएट्स द थायराइड फंक्शन अगर एडिक्वेट है कि नहीं। करेक्ट। तो नॉर्मल वालों में, ये प्री कंसेप्शनल वालों में थोड़ा सा कम रहता है TSH। इट इज आइडियली मेंटेन बिटवीन 3.5 to 4. So ideally is that. Right. So just before conception, we will make sure that
it is normal. Hmm. So किसी I किसी का, हाँ please go हाँ, ahead. एनी कार्डियक डिसीज, Hmm. एनी कार्डियक डिसीज, किसी का प्रॉब्लम होता है, किसी का सर्जरी हुआ रहता है, Hmm. किसी से जो जिसका एएसडी बोल के एक चीज रहता है, एट्रियल सेप्टल Hmm. डिफेक्ट, तो जिसमें ना वो जब छोटे थे लाइक दे विल हैव ऑपरेटेड, गेट ऑपरेटेड, दे मस्ट हैव गॉट Hmm. ऑपरेटेड, सो हाउ इज द स्टेज ऑफ द कार्डियक एवेल्यूएशन कैसा है, Hmm. ये सब क्रॉनिक Got it. मेडिकल डिसऑर्डर्स में आ जाता है। Hmm. मतलब कैसा है, और कुछ चीजें रहता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स रहता है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस रहता है, एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ Hmm. डिसऑर्डर्स, लाइक बहुत कुछ आ जाता है आपको। एंड इन कंडीशंस में ऑप्टिमम लेवल पे कंडीशन है कि नहीं, बॉडी, हाउ इज द बॉडी इन दिस पेशेंट्स, मतलब सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सो व्हाट इज कंसर्निंग इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डिंग दैट काइंड ऑफ डिसीज वी सी। Hmm. एंड द सेकंड थिंग is we follow up the patient, मतलब कैसे चल रहा है, and medication is also very important, what kind of medication they are taking, Hmm. what kind Right. of medication, so we have to shift their medication to pregnancy safe medication first, Hmm. otherwise Even it like will be much before they like even when they're starting to think. before Hmm. conception, अगर Hmm. conception start किया तो like if the patient comes to us on like after conceiving, after we'll change it Hmm. other way, but Hmm. it's ideal to change the medication before the pregnancy, Hmm. pre-conceptional. Preconception. Got it. Yeah, before pregnancy, if we change the medication, like they will have very less risk factors and less effects on the baby. So Hmm. drugs are the, like we can categorize the drugs. They are like category C drugs which can be given in the pregnancy, Hmm. which cannot be given in the pregnancy. Hmm. तो जिसका अगर बीपी से आता है पेशेंट, हाइपरटेंशन से आता है, सिंपल, सो विल गिव द प्रेगनेंसी सेफ which is labetalol, so only that is very safe, Hmm. rest all Got it. that they have other impacts on baby. So preconceptionally, we have to change the medication. So first Hmm. use, we have to evaluate what is the condition of the medical disorder, matlab how far it is affecting the body. And second thing is to change the medication. Hmm. So these are the two things we will evaluate, and we will change the if the medication is needed, and we'll book the consultation with the respected doctor, Hmm. या अगर फिजिशियन की जरूरत हो, या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की जरूरत हो, या कार्डियक की जरूरत हो, सो वी हैव टू मेक देम टू मीट देम Hmm. basically. So that is a most important aspect in the preconceptional counseling. That is a main aspect of preconceptional counseling. Got it. So rest coming to second point is like genetic. Hmm. So हर किसी का डिसीज का ना कुछ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है. Hmm. सो देर आर लाइक ऑटोसोमल, जिसका नॉर्मल, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, ऐसा कुछ आ जाता है. सो इसमें दो तरह की क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, Hmm. हर ह्यूमन पे. सो यू हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर अच्छा है, तो किसी किसी डिसीजेस में ना डोमिनेंट डिसऑर्डर रहता है, किसी किसी में रिसेसिव डिसऑर्डर रहता है. Hmm. रिसेसिव डिसऑर्डर में अगर दो एक ही अफेक्टेड है तो दूसरा अफेक्टेड नहीं है, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम. Hmm. अगर दोनों अफेक्टेड हैं, Hmm. if you take, like if you heard of any sickle cell or thalassemia, there are Hmm. recessive disorders. If the one partner is नॉर्मल कैरियर टाइप, मतलब कुछ डिसीज्ड पार्टनर नहीं है, कैरियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता. Hmm. या देर आर वन सेट ऑफ डिसऑर्डर्स विद डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, Hmm. तो उसमें ना जैसे बहुत कुछ, जैसा है हंटिंगटन, बहुत कुछ आता है, मार्फन, बहुत कुछ आता है उसमें, लाइक दे हैव वेरी लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स. Hmm. Hmm. जिसकी कंसीव करना है तो वी हैव टू चेक वेदर द पार्टनर इज सही है कि नहीं, Hmm. जिसमें कितना चांस ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है. Hmm. सो दे आर ट्रांसफरिंग दैट काइंड ऑफ डिजीज टू द ऑफस्प्रिंग ना. सो वी Hmm. हैव टू, अगर बेबी, इफ द baby is affected, Hmm. they have to suffer with the affected baby, right? Right. So we had the patient who's coming with the first baby affected with thalassemia, second baby affected with Hmm. thalassemia, and third baby उनके लिए उनको सही बच्चा चाहिए. It's not Hmm. like delivery हो जाए and baby after coming to the world the baby will suffer. ऐसा Suffer. नहीं है. So Hmm. we need a healthy baby. Hmm. In that case, IVF is very useful. विद Right. प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स स्क्रीनिंग करके वो जो अच्छा एम्ब्रियो है Hmm. उसका स्ट्रक्चरल मतलब जो है उसका कुछ पैटर्न्स ऑफ
पीजीटी रहता है, हम्म एक टेस्ट रहता है, तो उसका कुछ हम थोड़ा सा टेस्ट अलग अलग सा करके हम्म जो अच्छा एम्ब्रियो है, जो नेगेटिव फॉर डिजीज है, हम्म वो हम उसमें डाल देते हैं. So बेसिक this is a pre-conception. So हम्म we will counsel the patient. Otherwise, then they keep naturally trying. हम्म अगर मान लो, हाँ, they keep naturally trying and then get affected, right? So राइट वैसा ही है. So that is the most main thing. These two components are very important in preconceptional counseling. Rest all patients are like okay, if they get naturally conceived also, we can manage somehow. राइट Yeah, तो so these तो two are the very big aspects of preconceptional counseling. Almost everything is regarding this only. revolves around it, yeah. Revolves around. Okay, So that is the main importance of preconceptional got counseling. it. It could be that you get a preconception conceptual counseling, and then it turns out that आप mostly आप healthy हो, आपके hormones are in check, आपके whatever genetic disorders की history ज्यादा कुछ ऐसे नहीं है, या अगर है भी तो interdependent वाली problem नहीं है, या Mm. फिर chronic disorders भी नहीं है, and आप continue करो, and there could still be some issues, right? Mm. That are a bit unheard of or unsaid. तो आपको क्या लगता है कि at what stage should a couple decide to go for a preconception counseling if they already know कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, तब तो उन्हें आना ही चाहिए, बट अगर उन्हें पता है कि मोर और लेस दे हैव लाइक अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ब्लड वर्क जो है वो उन्होंने कराया है, ठीक ठाक है, is it very different when somebody is trying to conceive? Does the blood work and all the tests, is it very different कि आपको कुछ और चीजें पता चलेंगी? No, actually, it depends on the patient's kinds of symptoms they have. So we हम्म advise regarding their symptoms and everything. अगर कुछ complaints अलग है तो दूसरा टेस्ट लिखवाना पड़ेगा. So हम्म otherwise अगर patient is coming with a fatigue and बहुत कुछ cardiac symptoms है, कुछ और टेस्ट करवाना पड़ेगा, कुछ और menstrual symptoms है, कुछ और टेस्ट करना पड़ेगा. हम्म अगर infertility ही है, हम्म infertility का कंसर्न है, तो उसका दूसरा टेस्ट करवाना अच्छा, पड़ेगा. So it depends on the patient to patient wise. So ओके. what we have to advise the patient. हम्म So generally, we right now and like in this present situation, we are advising like regular thyroid profile and hemoglobin evaluation, sugar evaluation, basic test. It's not like हम्म HbA1c and everything. Just a basic sugar level test की अच्छा हम्म है कि नहीं. हम्म And there is a rubella vaccination going on before हम्म pregnancy. We are giving the rubella vaccination to everyone. तो हम्म अगर immunity देखना हो rubella का, and there is something called thalassemia screening also. We are doing HB electrophoresis test, so which is hemoglobin का component देखता है. So we are doing this thalassemia screening test also for the preconceptional people. राइट. These are only happening in the corporate hospitals, not at the basic levels. हम्म अगर कॉर्पोरेट में कुछ पेशेंट आ जाता है तो वील evaluate it properly and हम्म according to the symptoms. अगर एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट लिखना है तो we'll advise them accordingly. हाँ, ओके. सो अगर according to the एक symptoms and their history. सो Yes. बेसिकली अगर कोई भी पेशेंट है, और पेशेंट और whatever one person who's trying to conceive or couple, when they come for a preconception counseling and then session, what is it that they can expect from that session? Counseling. So, see, one taking to the basics. So हम्म first thing is lifestyle modifications. We'll advise that's a regular part, like 2 minutes, 3 minutes. Like we'll just advise make a overview of this lifestyle modifications and the हम्म food changes they have to like concentrate upon, हम्म and also mental. जो मेंटल प्रिपरेशन होता है ना पेशेंट का, जो कपल का जो प्रिपरेशन है प्रेगनेंसी में, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सपोर्ट देना होना, वाइफ को क्या सपोर्ट देना है, वो सब हमको देखना पड़ता है. दिस थ्री आर हम्म वेरी रेगुलर कॉम्पोनेंट्स इन प्रेगनेंट जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग. प्रीकंसेप्शन. रेस्ट ऑल इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट. राइट. एंड तो क्या वो वन पहले से मोर थिंग, कुछ हाँ, टेस्ट करवा के आएंगे? वो पहले से कुछ टेस्ट करवा के आएंगे आपके पास प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए, या आप उनको बोलोगे कि आपका थायराइड प्रोफाइल ये वो हम टेस्ट कराना नो नो, अब वी विल कराना? एडवाइस, वी ओके. विल एडवाइस. सी थायराइड का और कुछ या हीमोग्लोबिन का ना, सो वी विल वैलिड फॉर द सिम्टम्स फर्स्ट. अगर हम्म पेशेंट को ना पता नहीं होता है उसको क्या है. करेक्ट, सी या. सम
patients will be having so much of fatigue, मतलब बहुत कुछ थकान आना, and they'll not be able to go to upstairs, and कुछ problem हो रहा है, and जल्दी जल्दी से थकान आ रही है, and कुछ SOB, shortness of breath हो रहा है, and or any kind of irregular menses हो रहा है, or any kind of situation. So in that cases the history specific उनको पता नहीं कि ये चीज है, ये disease से ये problem हो सकती है. Right. In that case, we will evaluate the patient and then we'll go forward. Right. ओके. एंड जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई जा रहा होता है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए, हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर इन योर टीटीसी फेज, द ट्राइंग टू कंसीव फेज, तो दिमाग में बहुत आता है कि मुझे 3 महीने 6 महीने हो गए, आप फिर भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए जा सकते हो क्योंकि आपने कंसीव अभी तक किया नहीं है, इवन इफ यू डिसाइड एट अ लेटर स्टेज दैट आप जाना चाहते हो. तो at what stage सबसे पहले तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए should they reach out to like a reproductive medicine specialist and infertility specialist, or just going to a gynecologist is also fine? So see, preconceptional counseling can be done by a gynecologist. ऐसा नहीं है कि reproductive medicine specialist के पास ही आना है, but we have अलग set of rules. So we take more evaluation into it because our overview of evaluating things is different from the gynec, right? So we will evaluate each and every step. Like थोड़ा सा भी डाउट आया इसकी वजह से ऐसा कुछ आ रहा है, तो we'll evaluate that also. So basically प्री-कंसेप्शनल काउंसलिंग अगर पेशेंट को कुछ नहीं है, मतलब अगर कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, सो जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करना है, फूड एडवाइस करना है, एक्सरसाइज एडवाइस करना है, लिमिटिंग अल्कोहल, या आई फॉरगॉट दिस, लिमिटिंग अल्कोहल ये करना है, लिमिटिंग कैफीन करना है, वो सब तो लोकल गायने का एडवाइस ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आ जाता है, बेसिकली व्हाट वी डील विद द प्रैक्टिस. तो फिर एज अ कपल उन कब वो डिसाइड कर सकते हैं कि यू नो व्हाट, नाउ इट्स टाइम टू गो टू अ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट? अगर कुछ सिम्टम्स है, गायनिक सिम्टम्स है, या मैंने बताया था ना, तो इसका जरूर आप जल्दी से जल्दी मिल सकते हो, ठीक है. तो अदरवाइज कुछ इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, अगर 30 की अंडर एज है, तो दे कैन कम इन 8 months 6 months या 6-7 months of trying. ओके. या infertility का तो like they can come to the infertility specialist after 12 months, 1 year of actual trying. But ये चीज है कि किसी किसी का फर्टिलिटी पीरियड पता नहीं होता है कि ओवुलेशन कब करना होता है, या ओवुलेशन के पीरियड ट्रैक करना नहीं आता है, उसको टेस्ट कैसे यूज करना ये नहीं आता है, उनकी पेशेंट्स को ना आप जल्दी से जल्दी मिल लो. सी वी विल काउंसिल, विल नॉट एडवाइस यू एनी टेस्ट, विल जस्ट एडवाइस यू द व्हाट इज फर्टिलिटी पीरियड एंड ओवुलेशन विंडो क्या है, कब ट्राई करना है, and we'll just screen them. Like basic medical disorders कुछ नहीं है इनका, so they're ready to go. Right. You can advise them the basic test, and आप you can go for बोल के fertility period advice करते हैं. And जो भी मैंने बोला है कि alcohol and exercise, caffeine, coming to all that. And one more thing is what I forgot is this BMI. So there is something called body mass index now. So ये जो होता है ना, तो ओबेसिटी जब होता है ना, लाइक मोर देन, इफ इट इज मोर देन 30, अगर ओवरवेट है, ऐसा कुछ है कि ओबेसिटी है, देन दैट इज वेरी कंसर्निंग फैक्टर. में ना और कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा रहता है कि डायबिटीज आने का रिस्क रहता है, हाइपरटेंशन आने का, उसमें ना बहुत कुछ चीजें हमको ऐड करना होता है. इन लोगों में ना लाइक दे हैव टू एवेल्युएट, गेट एवेल्युएटेड फर्स्ट. फर्स्ट आपको वेट रिडक्शन करना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी किया है तो ओबेसिटी का रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाता है आपको, लाइक बहुत कुछ आपको साइड इफेक्ट आ जाता है कि बीपी आ सकती है, यू कैन गेट GDM, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज आ सकती है, सब कुछ आ सकता है आफ्टर or during conceiving, yeah, after conceiving. So इनकी like what is the preventive thing for all this? You have to moderate your weight gain and everything. आपको body mass index को बहुत normal में लाना पड़ेगा. Then only if you try to conceive, the chances of side effects, जो risks आ रही है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है. That we can help out with the people.
Right. A lot of people who are overweight, जिनका BMI ज़्यादा है, they also start doubting कि हम conceive कर भी सकते हैं कि नहीं, healthy pregnancy होगी भी कि नहीं, या impossible है, क्योंकि a lot of times this is one of the most maybe primary thing जो उनको बोला जाता है, पहले weight reduce करके आप आओ. And it's emotionally also for people who are struggling with weight, it's emotionally disheartening. So what do you suggest how to deal with it and how to make those changes that they can in order to be able to conceive and have a healthy pregnancy as well? सो फर्स्ट थिंग, अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है, बहुत कुछ वेट है कि 100 kg है, 120 kg, बिल्कुल विल नॉट एडवाइज. अगर इनफर्टिलिटी के साथ आई है तो लाइक विल नॉट एडवाइज देम एनीथिंग. अगर कुछ Hmm. बेसिक टेस्ट कराते हैं, बट फिर भी ना विल सेंड देम टू द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. Hmm. ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और ओबेसिटी रिलेटेड फिजिशियंस को आप भेजते हैं. सो जो भी है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी करना है या जो भी करना है, कुछ इंजेक्शन देना है, या देयर मेनी इंजेक्शन विच हैव कम टू द प्रेजेंट सिचुएशन. सो वी कैन एडवाइज देम. अगर Hmm. कुछ सर्जरी की बैरिएट्रिक सर्जरी किया है तो we'll have to wait for 12 months for the conception. Hmm. Okay. Yeah, so everything is related to this BMI only. Yeah. So अगर 30 से कम है तो ठीक है, अगर 35 से भी कम है, see, any gynec people, we can deal with the obesity related pregnancies. ग्रेड 3 ओबेसिटी तक हम डील कर सकते हैं. Hmm. बस मतलब जो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होता है वो पेशेंट के लिए बहुत Right. प्रॉब्लम आ जाती Right. है. इवन द सर्जरी विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस. Hmm. सर्जरी के बाद कुछ थ्रोम्बोसिस बोल के कुछ आ जाता है, ब्लड क्लॉट होता है, वो सब Hmm. हमको देखना पड़ता है. So there are Right. many like hypertension, gestational Hmm. diabetes, all the comorbidities will come in. Hmm. So it is Right. very difficult. डॉक्टर को समझ में आता है कि क्या करना है, बट इट्स ऑन द होल द पेशेंट इज सफरिंग ना. Correct. So Correct. basically if we stop this point at the preconceptional stage, Hmm. so we are helping the patient. See, anyone to undergo all kinds of surgeries and all kinds of risks and complication, अगर naturally हुआ है तो like well and good. अगर Absolutely. fertility, yeah, so all the complications if we have to suffer, it is very difficult to Hmm. Got it. uh, हाँ. Hmm. ओके. आई कैन सी दैट काफी सारे लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आई कैन सी 4-5 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन में है वहां पे. एवरीबडी इफ यू कैन पुट इन योर क्वेश्चंस, राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक क्वेश्चन मार्क है, वहां पे अगर आप अपने क्वेश्चंस डालोगे इट्स इजियर फॉर मी टू एक्सेस, बट आई विल ऑल्सो एड्रेस द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, सो नो वरीज. थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, देन लास्ट के 15 मिनट्स जो हैं दैट वी विल फोकस ओनली ऑन patient questions, either coming here or the questions that I have already written from the DMs that we received earlier. आपने श्रद्धा अभी मेंशन किया था थोड़ी देर पहले अबाउट सम chronic conditions like thyroid, एंड आज ही हमारे पास एक डीएम आया था रिलेटेड टू थायराइड, जहां इनका टीएसएच आई थिंक 6.2 या 6.4 था, and she wants to start trying to conceive. So Hmm. is it a good TSH to start trying to conceive No, it, it because is does not. not fall in normal range? See, So it is all almost abnormal. ठीक hmm, है, so we have to see if she is already taking the medicine, thyroid medication, we have to increase the dose. got it. Hmm. अगर वो स्टार्ट ही नहीं किया है तो हमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा. Hmm. And the problem with thyroid is a basal metabolic hormone. Like it's like every cell of your body needs the thyroid. उसको Hmm. ओवुलेशन होने के लिए भी थायराइड चाहिए आपको. लाइक समटाइम्स ना these thyroid people क्या होता है, ओवुलेशन ही नहीं हो पाता है सही से. अच्छा. एक अनरप्चर्ड फॉलिकल ही आता है. सो अच्छा. ओवुलेशन ही सही से आता है नहीं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहता है, ये थायराइड पे. Okay. इनफर्टिलिटी भी है, थोड़ा सा ये रहता है कि थायराइड अगर abnormal है तो इनफर्टिलिटी भी आ जाता है. Hmm. अगर abnormal बहुत दिन से उसका TSH10 चल रहा है या बहुत ज्यादा चल रहा है तो then obviously they will not conceive. ओके, तो ट्राई करने में भी या फायदा नहीं है, बिकॉज आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे. पहले हम्म, जाके मे बी गेट इट टेस्टेड, गो टू अ स्पेशलिस्ट, और यू कैन ऑल्सो कम एंड गेट अ कंसल्टेशन विद अस. डॉक्टर श्रद्धा इज अवेलेबल टू काइंड ऑफ हेल्प एंड गाइड अस थ्रू दिस. एंड पहले कैसे हम लोग उसको कंट्रोल में लेकर आए, सो मे बी 3.5 और अ बिट लेसर, हम्म. so that it's safer for this woman to also conceive. Yes, and fetus also ना, like it also needs the thyroid hormone. Hmm. थायराइड हार्मोन के बिना ना यू कांट इवन मतलब
एक चीज है, इनफर्टिलिटी है। हम्म अगर फिर से वो कंसीव हो गई तो फीटस को भी प्रॉब्लम होता है कि थायराइड सप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं आता है। द बेसिक सेल, एवरी सेल ऑफ द फीटस या एवरी सेल ऑफ द मदर नीड्स इट, राइट? हम्म उसका डेवलपमेंटल abnormalities आ जाता है इवन इफ दे कंसीव। अच्छा या ओके एंड देन द एक है कि चांसेस ऑफ मिसकैरेज विल बी या हायर बिकॉज यस डेवलपमेंटली यस भी यस यस डेफिनेटली इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम होता है या इम्प्लांट मिसकैरेज कर ये होता है। अगर इवन इफ दे कंसीव आल्सो समटाइम्स दे विल हैव द आईयूएफडी एट अर्ली स्टेजेस, मतलब हम्म डेथ हो जाता है। There are many things like concerning with hypothyroid and hyperthyroid. राइट We have to address the situation. बट देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन पॉसिबल राइट तो इस केस में भी ऑल्दो इट्स हाई एंड देन दैट मीन्स दैट द प्रेगनेंसी विल बी हायर रिस्क अगर कंसीव कर लिया तो बट Yes. इट्स नॉट लाइक यू कांट कंसीव No, with thyroid no. issues Sometimes people do conceive, hmm, the only but thing is हमको that you correction. have to Yeah. So after the first visit, at the first antenatal hmm, visit, जब पेशेंट आ जाता है, हम लोग will hmm, advise the thyroid profile hmm, in everything. So because there is something called hypothyroidism in pregnancy also. hmm, जिसमें प्रेगनेंसी में थोड़ा सा थायराइड का रिक्वायरमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। hmm, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा थायराइड जो पहले ले रहे हैं उनको थोड़ा सा डोज बढ़ा देते हैं, hmm. जिसका नहीं है उसको स्टार्ट करते हैं Just during the pregnancy जस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड hmm, देन प्रेगनेंसी के बाद वो चला जाता है। समटाइम्स सम पीपल विल रिटेन दैट हाइपोथायराइड फॉर लाइफ लॉन्ग। hmm. So complex ना this whole journey या hmm. अच्छा देर आर अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू आस्क कुछ मैंने नोट डाउन किया था कि कुछ कुछ चीजें जो बार बार लोग पूछते हैं पहले तो हाँ जब हम बात करते प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू फर्टिलिटी काउंसलिंग इट्स प्री कंसेप्शन इस स्टेज में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का कितना क्या इम्पोर्टेंस और रोल होता है एंड the tests do we also get tests done for the husband how important is it सी हस्बैंड का रेगुलर इवैल्यूएशन तो हम नहीं कराते बेसिकली। फॉर एवरी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग वी डोंट एडवाइज द टेस्ट, hmm. वी लेट देम ट्राई नेचुरली। Hmm. देन Okay. trying of 6 months or 8 months फिर से नहीं हो रहा, then there is something with the semen. If the husband has some medical Hmm. disorders, अगर डायबिटीज हो, उसमें थोड़ा सा स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट हो जाता है, या स्मोकर हो उसमें कुछ स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट Hmm. होता है, उसमें अल्कोहलिक क्रॉनिक अल्कोहलिक हो उसमें Hmm. कुछ इफेक्ट हो जाता है। अदरवाइज इफ द पेशेंट हैज अदर डिसऑर्डर्स जिसमें Hmm. आपको जो बॉडी वाला जो जनरलाइज्ड मेडिकल डिसऑर्डर्स होता है ना, वो सब में इफेक्ट रहता है बेसिकली। Hmm. Hmm. उसमें एक चीज है, testis is also an Hmm. organ, so they will also get affected with all the medical conditions now. Hmm. So in that case, if we feel the requirement of semen analysis or some good, we can advise. Okay. Hmm. But it's not really. I mean, of course, they need to Hmm. take care of their health so that a Yes. healthier sperm And gets in other the. thing Hmm. also obesity. No. Okay. That it Obesity matters is there. in the It male case matters. as well. Male cases also. Okay. Okay. Hmm. It does impact the sperm quality, is it? स्पर्म क्वालिटी पे नहीं, प्रोडक्शन पे या इजैकुलेशन डिफेक्ट्स में या लाइक इंटरकोर्स करने में, लाइक देयर आर मेनी स्टेजेस दैट वी कैन डिफरेंशिएट ऑन, लाइक फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स में, लाइक कमिंग टू द इजैकुलेशन में एंड कमिंग आफ्टर दैट रिलीज होने में, ऑब्स्ट्रक्शन में या इन्फेक्शन पार्ट में, लाइक Got देयर आर it. मेनी एट मेनी लेवल्स इट माइट अफेक्ट। Okay. और Okay. बहुत सारा है, ओबेसिटी एंड स्मोकिंग, ये सारा कुछ है डीएनए फ्रेगमेंटेशन में इफेक्ट करता है। Right. तो जब हम अल्कोहल स्मोकिंग की बात करते हैं और कैफीन की बात करते हैं which of these are an absolute no which of these are like it's okay in moderation and which of these are like it's okay to continue the way you are So basically, smoking तो definitely no, hmm complete no. hmm Whether it's a wife or husband, hmm दोनों के लिए बात कर रही हूँ, like wife hmm और husband दोनों के लिए no. So it has many risks, like ongoing risks, like in pregnancy. hmm Uh, yeah. तो husband and दोनों के लिए, see, first wife का बात करें तो alcohol, if you coming to alcohol, no amount of alcohol is safe in pregnancy. अभी hmm there was a
sensational statement from the ACOG, American जो हम्म Obstetrics Gynecology Society रहता है, तो they हम्म have earlier it was like alcohol में अगर कुछ इतना कुछ पी सकते हो, इतना कुछ पी सकते हो, हम्म like 200 ml को, like you can have this in a month. Earlier it was when we were studying it was like that. So, हम्म but right now no amount of alcohol is safe in pregnancy. Okay, and also preconception Yes. is it's नहीं अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो you have to not हाँ happening. and yeah so and even in the men. हम्म So as such डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं है अल्कोहल ऑन स्पर्म क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि स्मोकिंग तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट ऑन Absolute no है. स्पर्म डीएनए हम्म फ्रैगमेंटेशन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो बहुत खराब हो जाता है. हम्म अल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं रहता है, बल्कि वो ओबेसिटी के कारण होता है, तो इनडायरेक्ट जो रहता है ना उनका हम्म कारण हो जाता है. एंड फीमेल्स में ना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को ना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेती Got है it. So अल्कोहल. hormones तो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट होते हैं जब आप हाँ, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो हाँ. female hormones and male hormones also can get affected with the alcohol. And That caffeine. one. Hmm? Uh, Caffeine we can have like 2 cups per day. ऐसा हम्म कुछ नहीं है, 2 ounces of cups per day we can have. तो lots of caffeine has like pregnancy में, especially in हम्म pregnancy में. Before pregnancy उतना रोल नहीं है कैफीन का, हम्म वैसा कुछ नहीं है. पर प्रेगनेंसी में ना थोड़ा सा हाइपरटेंशन का, थोड़ा सा वासोकंस्ट्रक्शन का इफेक्ट थोड़ा सा आ जाता है कैफीन से. Got it. So, प्रीकंसेप्शन वी डोंट एडवाइज द पेशेंट्स टू स्टॉप. बिल्कुल आप स्टॉप कर दीजिए कैफीन, ऐसा कुछ नहीं है. हम्म यू दे कैन हैव, तो ओवरबर्डन मत हो, बिकॉज इट विल लीड टू द palpitations एंड हम्म अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड हम्म एवरीथिंग. यू विल गेट हम्म अडिक्टेड बोल के, तो थोड़ा सा हम्म कम कर दो बोल के विल टेल. But right now we are advising both males and females to avoid smoking alcohol for 3 months. हम्म Smoking तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, हम्म बिल्कुल बंद करने है. Okay. बिकॉज बहुत कुछ ये है कि अल्कोहल मी लाइक आई वुड एडवाइज द पीपल टू स्टॉप अल्कोहल आल्सो. Yeah. एंड कैफीन थिंग आई एम नॉट वेरी मतलब जो रिसर्च एविडेंस कहता है कि उतना कुछ रोल नहीं रहता है, उतना हम्म हार्मफुल नहीं है कैफीन. हम्म वी कैन गिव कैफीन, ऐसा कुछ नहीं है, बट लिमिट्स में. Got it. Got it. But टू clearly, कप्स I पे. mean, 2 cups per day caffeine, and so which is moderation. Alcohol, preferably, आप मत ही पियो as a woman. तो try not because you might be pregnant at any given point. For men also, reduce the amount of alcohol and like a roaring absolute no. आपने कई बार बोल दिया है इस आंसर में to smoking. Absolutely stop करना है both for the तो husband बहुत and wife. अल्कोहल फिर भी हम थोड़ा सा हम डील कर सकते हैं. तो स्मोकिंग कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस ही थोड़ा सा खराब हो हम्म जाता है, तो बेसिक जो प्रोडक्शन होता है वहां पे ही हम्म डिफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या कर हम्म. सकते हैं. लाइक तो द sperm पीपल लाइक देयर आर वेरी लेस स्पर्म्स लेफ्ट. हाँ, तो इट्स नॉट टेंशन. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है द जेनेसिस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन जो या है वो या उसी में या तो डिफेक्ट आता है या प्रॉब्लम आता है, चाहे वो स्पर्म काउंट में हो, उसकी मोटिलिटी में हो, जैसे वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है, या फिर उसके मॉर्फोलॉजी में हो कि वो किस तरह के शेप का बन के आ रहा है. तो ये दिस ऑल्सो लीड्स टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, या जब आप कंसीव करने के लिए शुरू कर रहे हो, सोच रहे हो कि आपको ट्राई करना है, उसमें कितने टाइम पहले से यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बॉडी? व्हाट इज दैट राइट अमाउंट ऑफ टाइम? लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मेन, एवरी 3 months उनका स्पर्म रीजेनरेट हो रहा है. सो इवन इफ दे डेडिकेटेड 3 months to this 3 months is process. fine, more than fine. 3 months is 3 months. 3 to And how 6 months. about women? वुमेन के लिए भी 3 months इज फाइन. 3 months इज गुड एनफ. लाइक 3 months पहले से आप सब कुछ बंद रखो. हम्म स्मोकिंग, लाइक इफ यू कम टू द स्मोकिंग एट लाइक थोड़ा सा क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें थोड़ा सा बॉडी पे इफेक्ट रहता हाँ है, तो उतना आसानी से नहीं जाता है. हम्म बट फॉर यू इफ यू वांट टू प्लान प्रेगनेंसी इट्स बेटर टू स्टार्ट Absolutely slow. हम्म लाइक थोड़ा सा फोलिक एसिड ले लो. हम्म एंड यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट फर्टिलिटी पीरियड, हम्म ऐसा कुछ ले लो. एंड मेन द फूड ऑल्सो, हम्म दो ही तरह की इंपॉर्टेंट चीजें होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक है हम्म एंड विटामिन. अगर मान हम्म लो कि आपका विटामिन सी या B12 या विटामिन डी कमी हो, तो हम्म उसमें इम्प्लांटेशन को प्रॉब्लम आ सकती है, या राइट. ओवुलेशन तो का भी प्रॉब्लम आ सकती है. आफ्टर दैट ऑल्सो थोड़ा सा विटामिन डी डेफिशिएंसी ऐसा कुछ है, तो लाइक देर आर सम रिसर्च दैट सेज दैट कि हाइपरटेंशन आने के चांसेस है प्रेगनेंसी में बोल के. हम्म So basically, it's very good to maintain optimum levels of vitamins, especially vitamins and minerals, and
एंटीऑक्सीडेंट्स, बिकॉज जी ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है ना, डैमेज को प्रिवेंट करता है। हम्म बॉडी पे कुछ रिएक्शंस होता है, ऑक्सीडेशन हम्म रिएक्शन होता है, जिसमें ना फ्री रेडिकल्स बनता है। फ्री रेडिकल्स वी विल दे विल गो एंड डिस्ट्रॉय द सेल्स इन ओके, तो फिर सेल, हाँ प्लीज गो अहेड। या एनी सेल। सो ओके। जिसमें वो सेल स्पर्म भी हो सकता है, वो सेल वुमन भी हो सकता है। हम्म तो एंटीऑक्सीडेंट्स दे आर द लाइक सपोर्टिव मैकेनिज्म फॉर एवरीथिंग। जिसमें टोमेटोज हो या कैरेट्स हो, they have like lycopene quantity and beta carotene. It has like very antioxidant. They will prevent the free radicals. These free radicals are very dangerous for the body. गॉट इट। जब हाँ। वो जनरेट होता है ना, तो उसकी वजह से ही एजिंग बन जाता है, उसकी वजह से भी हम्म आपका सेल डैमेज होता रहता है। हम्म So those reactions are very crucial for this damage thing. और तो उसको कोई लेकिन थोड़ा सा ये एंटीऑक्सीडेंट्स कर जाए या कुछ थोड़ा सा रुक जाए वो रिएक्शंस को, इट विल हेल्प अ लॉट। राइट। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड एंड विटामिन रिच फूड, दो ही तरह की चीजें हैं। एंड एक्सरसाइज, exercise like if you maintain like any just half an hour daily exercise, if it is very good for health because it will maintain, it will keep the body in the touch. The brain जो है वो stimulation देना है ovaries को या testes को। तो लाइक ब्रेन का ना टू पार्ट्स रहता है, एक हाइपोथैलेमस से आती है which has the inner center in the brain, and then the pituitary को आता है सिग्नल्स, पिट्यूटरी से ओवरीज को आता है। तो ये सारा थोड़ा सा एक्सेस कर अच्छे से रहने के लिए एक्सरसाइज या मेडिटेशन, योगा, इट हेल्प्स अ लॉट टू मेंटेन एडिक्वेट लेवल्स ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी। तो देन यूर सेइंग कि न्यूट्रिशन एक्चुअली मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं हमारे किचन में, उनसे भी दैट बहुत इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। किसी किसी का थोड़ा सा विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है, सी यू फाइंड मेनी वेजिटेरियंस इन इंडिया, श्योर श्योर। थोड़ा सा हाँ। B12 का डेफिशिएंसी जो है वो वेजिटेरियन से थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है। या जिसमें मेटफॉर्मिन ले रहे हो, या मेटफॉर्मिन इज फॉर डायबिटीज राइट, तो जिसमें लाइक 5 years 6 years बहुत 7 years से मेटफॉर्मिन ले रहे हो, एंड उसका थोड़ा सा B12 डेफिशिएंसी आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ये दो कंडीशन है मोस्ट फ्रीक्वेंटली वी फेस द पेशेंट्स। सो जिसमें ना विटामिन B12 का थोड़ा सा कमी होता है, तो जिसका सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है हमको प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बाद। तो वी वुड एडवाइस कि आप थोड़ा सा विटामिन रिच फूड ले लो, अदरवाइज एटलीस्ट गेट योर टेस्टिंग डन। B12 अगर कुछ फैटिक आ रहा है, कुछ B12 डेफिशिएंसी का सिम्टम्स आ रहा है, तो गेट योर टेस्ट डन एंड जस्ट सप्लीमेंट इट, सो दैट उनका जो एनटीडीज होता है, मतलब ये जो न्यूरल फॉर्मेशन होता है या न्यूरॉन्स होता है, वो सब B12 डिपेंडेंट है। सब सी एवरी सेल रिक्वायर्स इट, ऐसा नहीं है, बट जो स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो सब ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोलिक एसिड वो सब हम दे रहे हैं ना, सो दैट इज वेरी गुड आइडिया टू replace that, supplement it before pregnancy. But फिर भी ना B12 में 10% of stores in the body is enough. गॉट इट। So we don't find B12 इतना केसेस। आजकल तो हम बहुत कुछ ले रहे हैं विटामिन डी का। We are seeing many cases. Almost all vitamin patients are vitamin D. अगर आपको 50% 50 पेशेंट्स अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो विटामिन डी सबको तो रहते सबको हैं। एक बार चेक करा ही लेना चाहिए ये बेसिक विटामिन डी या क्लियरली सप्लीमेंट कर काफी लो, सारे लोग। because there are very vitamin D is linked to many disorders in the see कैंसर तक जाती है विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर रिसर्च में माना जाता है तो। you look into the research, so it's not like it will end at one point. Right. It के can लिए impact है, different things. Right. it can impact different things. So I would advise कि आप थोड़ा सा sunlight 11 to 1 if you get exposed, yeah, which is not possible in these like working hours, but at least maintenance dose तो ले लो, Right. at least you get tested with the vitamin D, Yeah. so then you won't अगर कुछ भी आपको if the evidence is suggesting that इसकी वजह से, इसकी deficiency से आपको ये कुछ होने का chances आ रहा है, Yeah. we have to supplement it. Absolutely. And some studies are there कि कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, but if one study is advising it, it's a very no harm in supplementing the medicine, right? absolutely. आपने also
जैसे फॉलिक एसिड के लिए ना डॉक्टर श्रद्धा, हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं दैट पीपल आर लिटिल कंफ्यूज्ड कि फॉलिक एसिड मैं प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट करूंगी राइट, या प्रेगनेंसी के पहले जरूरी है क्या? आपने बोला कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो मतलब बेबी होगा तब तो ब्रेन डेवलपमेंट होगा, किसी ने पूछा था। तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तब मैं स्टार्ट करूंगी ना, क्योंकि तब मेरे मेरे बॉडी के अंदर बेबी होगा। तो लेट्स एड्रेस द फॉलिक एसिड कब से स्टार्ट करना है वाला इशू। See, we generally we'll advise the folic acid 3 months prior to the pregnancy, just to replace your folic acid levels in your body. Maternal का supplementation जब नॉर्मल होती है तभी फीटस का सप्लीमेंटेशन अच्छे से होते हैं। एंड फोलिक एसिड इज समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत तुरंत मिलने वाला है, उसको बहुत सारा रिएक्शंस रहता है एंड एवरी सेल रिक्वायर्स इट। राइट, ठीक है, ऐसे नहीं है कि फीटस को ही चाहिए, मदर को भी चाहिए। एंड मदर इज प्रिपेयरिंग विद द pregnancy which demands double the nutrients, Yeah. right? So आगे से पहले से आपको लाइक मेंटेनेंस करके रखना, इट इज वेरी वेरी ऑप्टिमम, मतलब बेटर है। सो फिर भी इट इज नॉट लाइक, अगर हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स है या ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसका कुछ हिस्ट्री है पेशेंट के साथ, अगर हम कुछ मिसकैरेज हुआ है कि इसकी वजह से, वी विल एडवाइज द हाई डोज फोलिक एसिड इन दैट पेशेंट्स। गॉट इट, ओके। तो बट लाइक एक अगर आप ट्राई कर रहता रहे है हो, अगर आप 3 महीने बाद ट्राई करने वाले हो, 3-4 महीने बाद से ट्राई करने वाले हो, तो अभी से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दो। 3 months, 3 months. है। और अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो ट्राई करना, तो टुडे इज द डे दैट यू शुड ऑलरेडी स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड। You have to take. You can. Yeah. You have to take definitely. You So don't have to basically, wait the until pregnancy. yes. Hmm. No, you should Yeah, not. please, you were saying something. So nothing. मतलब जब भी yeah. So there is something called therapeutic and prophylactic dose of folic acid. मतलब जो ट्रीटमेंट करना है या प्रोफाइलैक्टिक करना है। सो मतलब उन पे डेफिशिएंसी है क्या, एनटीडी आ रहा है, there are some conditions we have to give full dose of folic acid and throughout the pregnancy. There are some conditions which require okay normal amounts of folic acid, so we do like patient to patient, and if the history is suggesting of neural tubal defect, we give folic acid, high dose folic acid. Got it. It's definite. Yeah. Okay. Okay. Well, I have many more questions from the DMs, but I think let's start by addressing questions जो यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं, and I'll alternate or switch between the two. Let's maybe start from the comment section so I can finish that. एक ने क्वेश्चन पूछा है कि cyst and ovaries can be convinced naturally. Yeah. Sorry? Conceived naturally. Cyst in the ovaries. हाँ, Cyst in the ovaries. yeah, So it depends on the type of cyst and size of cyst, location of cyst. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कौन सा cyst है, आपको सिंपल cyst है तो कंपलसरी वो कंसीव करने का चांसेस रहता है, खुद से ही वो चले जाता है, right, रिजॉल्व हो जाता है। अगर एंडोमेट्रियोटिक cyst है, ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है फर्टिलिटी पे। right, कौन सी right, टाइप ऑफ cyst है, साइज ऑफ cyst क्या है, वो सब थोड़ा सा देखना पड़ता है, लाइक इट right. डिपेंड्स ऑन साइज, व्हाट काइंड ऑफ cyst it is. So it's important to actually go Yeah. through the reports, see the scans to understand कि location क्या है, size क्या है, and everything, because that is what will actually Yeah. impact the whole thing. And It's one more thing, trans vaginal ultrasound. पेशेंट को vaginal ultrasound चाहिए, like there is a very अभी पेशेंट्स को बहुत लोगों को समझ में नहीं है, तो what is the importance of that ultrasound? That is different from abdominal ultrasound. तो इसमें ना like when we look into this by this way, we'll be able to clarify it better, demarcate it better. बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कैसे करता है कि सिस्टर, एंड हाउ कैन वी डील विद द प्रोसेस, बिकॉज ऑल द प्रोसेसेस आर फ्रॉम गायनिक प्रोसेसेस आर फ्रॉम through the vagina only. So how to access the follicle, how to see the cyst and everything, it will more precise. helpful for a doctor to precise. तो आजकल ना तो इतना सेंस नहीं है पेशेंट्स का गायनिक स्कैन्स का, like they'll do the abdominal scan and so, कई बार दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता है abdominal में, so I would advise कि ये कर लो कि other type of ultrasound. तो देन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ऑलरेडी ट्रांसवेजाइनल स्कैन, मतलब वजाइना वाला स्कैन, नॉट पेट के ऊपर से वाला स्कैन विच इज एब्डोमिनल स्कैन, अगर आपने वजाइनल स्कैन करा लिया है और आपके पास रिपोर्ट्स हैं,
just send it to us in the DMs, and maybe Dr. Shraddha, you can go through it and later. And then, agar you think it requires a consultation, we can book a consultation for you. Currently, we're providing free consultation, so you can quickly book a time slot and set up a consultation with Dr. Shraddha, and we're more than happy to help you. एंड किसी ने सिद्रा सिद्धि की आई थिंक, Hmm. सो शी हैज टोल्ड कि बात करना है आपसे, तो उनसे थोड़ा सा कंसल्टेशन मिलवा दीजिएगा, सो वी विल हेल्प हर Yeah. आउट इन हिम। सिद्रा जी ने ये भी बोला है कि हस्बैंड के लिए कुछ टैबलेट बोलिए, कंसीव करने के लिए कुछ बोलिए, ऐसा कह रहे हैं। बट कंसीव करने के लिए क्या करना होगा नहीं, मुझे? पूरा हिस्ट्री बताने के लिए बता दीजिएगा, सो वी विल हेल्प हर आउट डेफिनेटली। ठीक है, आपकी थोड़ी हिस्ट्री सिद्रा जी हमें पता होगी। आई थिंक हम यानी ऑलरेडी आपके साथ सीमन लेटेस्ट कॉन्वर्सेशन में पिक्चर हैं। भी। राइट, आई थिंक वी आर ऑलरेडी इन कॉन्वर्सेशन। सिद्रा जी के साथ हम ऑलरेडी डीएम्स में बात कर रहे हैं। तो आपकी जो भी तकलीफ है, आप डीएम में हमें ठीक से बता दीजिए, एंड देन इफ यू नीड, हम एक कंसल्टेशन बुक करके थोड़ा डिटेल समझ के आपको कर सकते हैं। एंड इफ इट रिक्वायर्स लाइक अ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, तो हम एक काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पे मे बी फुल कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। ईदर वे वर्क्स। वी कैन डू दैट। ठीक है। बीबीबी की बात कर रहे हो क्या? ड्रग कैसे बीबीबी को क्रॉस करती है प्रेग्नेंट वुमेन में? So there is something on placenta. See, there's a very high thing question. There's like some amount of drugs. मतलब category C का drugs रहता है, category X का drugs रहता है. So there is a classification of drugs basically कि based on how they act in the pregnancy, whether they cross the barrier of the placenta cross करके baby को effect पहुंचाती है. तो जिसका ये है category X वाला drugs. सो उसमें बहुत सारा ड्रग्स है कि हम नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में। मेनी अमाउंट ऑफ ड्रग्स वी कैन जस्ट वी कांट नेम देम लाइक देयर इन या सो सिंपल देयर आर सम नेवर एंडिंग ड्रग्स लिस्ट है, की हाँ। या बिग लिस्ट है। तो देयर आर सम ड्रग्स की वी कैन गिव इन प्रेगनेंसी व्हिच आर सेफ इन प्रेगनेंसी, although we try to avoid many of the drugs in the first trimester। गॉट इट, फर्स्ट ओके। 3 मंथ्स में आपको बहुत कुछ, आपको ड्रग्स थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेता है, ताकि थोड़ा सा बहुत कुछ इफेक्ट्स मिनिमाइज होने के लिए। ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड है ना, तो बेबी का हर अंग बदलता है फर्स्ट 3 मंथ्स में। सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एवरी ऑर्गन अगर स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ग्रोथ बाकी, तो उनमें कुछ इफेक्ट नहीं रहता है। बस जेनेसिस जब स्टार्ट होता है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, ओके ओके। या आई सी, सबाना जी ने पूछा है कि मैम व्हाट टेस्ट विल यू सजेस्ट इनिशियली? शबाना जी, अच्छा ठीक है। कमिटमेंट। व्हाट टेस्ट मतलब प्री कंसेप्शनल पे या आई एम लाइक? अज्यूमिंग वो क्वेश्चन है, उससे बेटर क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में। See, it depends on the history. Every female has some kind of issues. So based of that, we can advise that she's, and also like in our practice now, this थोड़ा सा financial constraint भी होता है. Basically, we give the test based on the, अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, like if the patient is not ready to do, we'll advise every test कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है कि नहीं. So, we'll advise all the tests, ऐसा कुछ नहीं है. Whether if the patient's like is not ready to do, and like we'll थोड़ा सा restrict करके उसके symptoms के हिसाब से हम advise कर लेते हैं. Basically on the whole आपको ये हीमोग्लोबिन कैसा है, शुगर्स कैसा है, एंड प्रोलैक्टिन बोल के एक हार्मोन रहती है, तो वो कैसा है, थायराइड कैसा है, स्कैन कैसा है, एंड अगर हस्बैंड इज विलिंग वी कैन एडवाइज सीमेन एनालिसिस। वही टेस्ट है उसका। अगर किसी किसी का ओवेरियन कैपेसिटी जानना होता है कि लाइक पीपल कम लाइक 35 इयर्स ओल्ड है, अगर पेशेंट नहीं आ रही है कि मैम मैं नेचुरली कंसीव करना चाहते हो, तो उसमें एएमएच कराना जरूरी होता है कि ओवेरियन रिजर्व कैसे चल रही है। तो किसी किसी में 28-29 इयर्स में ना लाइक उतना हम लाइक वी वोंट, अगर इफ द पीरियड्स आर रेगुलर, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी जो होता है ना, दैट इज द क्लिनिकल एविडेंस दैट पेशेंट इज ओव्यूलेटेड। सो ये किसी को पता नहीं है कि मेंस्ट्रुअल जो रेगुलरिटी होता है ना, दैट इज एविडेंस ऑफ ओव्यूलेशन कि प्रॉपर ओव्यूलेशन हो रहा है। रेगुलर मेंसेस इज अ वेरी एप्ट, अगर क्लिनिकली आपको फाइंड आउट करना है कि द पेशेंट इज ओव्यूलेटिंग और समथिंग, देन द रेगुलर मेंसेस इज द थिंग वी सी। वी डोंट एडवाइज कि अगर रेगुलर मेंसेस है तो ओव्यूलेशन का डिफिकल्टी हो रहा है कि नहीं।
Okay. So that is the thing. Okay. Yeah, so it depends on the patient to patient. Hmm. कुछ हिस्ट्री बताते हैं या क्रॉनिक मेडिकल हेल्थ डिसऑर्डर्स बताते हैं या उसका अलग सा टेस्ट होता है या जेनेटिक्स का कुछ इनहेरिटेंस बताते हैं तो और किसी का टेस्ट होता है. इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट. Makes sense. जनरली तो Hmm. बेसिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं, Hmm. क्लिनिकल सिम्टम्स पूछ लेते हैं, Hmm. कुछ मॉडिफिकेशन अगर एडवाइस करना है तो कर लेते हैं, Hmm. एक्सरसाइज लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, नहीं वो जो जो चीजें करना है वो कर लेते हैं, कैसे सपोर्ट देना है ये कर लेते हैं. द नीड if they're open to the investigations, we'll advise them. राइट. हाँ, तो मुझे लगता है कि फिर जिनके पास भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो इतना केस स्पेसिफिक हो जाता है कि मुझे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, मेरे केस में क्या जरूरत है, उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री जानना जरूरी है, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस क्या हुए हैं. तो अगर आपको ऐसा कोई भी कंफ्यूजन है, जस्ट फील फ्री टू सेंड अस अ डीएम, ताकि हम एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम को थोड़ी डिटेल में समझ सकें, एंड देन हम आपको बेटर हेल्प कर पाएंगे उसके लिए. आई कैन सी वन ऑफ द पीपल, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, नाम नहीं लूंगी बिकॉज फिर आई डोंट नो कौन कितना ओपनली अपने नाम के साथ अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करना चाहता है. पर हम कह रहे थे उन्हें बाद में रीच आउट करने के लिए, उनका एक मिसकैरेज हो गया एंड आई थिंक इसलिए वो चाह रहे थे जानना थोड़ा और कि उन्हें अब क्या करना चाहिए इस सेकेंड प्रेग्नेंट, लाइक सेकेंड टाइम ट्राई करने के लिए. डज इट चेंज अगर पहले मिसकैरेज हो चुका है, तो प्री कंसेप्शन केयर और टेस्ट कुछ बदल जाते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा बदल जाता है. बेसिकली विल नॉट स्टार्ट evaluating from the first initial miscarriage. Basically first miscarriage is like at the age, it also depends on the age of the patient हम्म. and also medical disorders of the patient. अगर कुछ patients में कुछ cause दिख रहा है clinically, then we need to evaluate definitely. हम्म. Otherwise, especially regarding the miscarriage test, वो advice नहीं करते हैं first miscarriage के बाद. Second miscarriage के बाद advice कर लेते हैं हम लोग. गॉट इट. ओके. फर्स्ट ओके. मिसकैरेज के बाद रेगुलर एवेल्युएशन इज ओके. हम्म. दैट्स वेरी रीजनेबल कि सोनोग्राफी करा लो, ये थायराइड करा लो, बेसिक टेस्ट करा लो, प्रोलैक्टिन करा लो, हम्म. कि ये चीजें नॉर्मल है तो आप फर्दर गो हेड, वी कैन गो हेड. हम्म. अगर कुछ क्लिनिकली कुछ कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके ये कर सकते हैं. हम्म. ओके. आई होप आप सबको अपना जवाब मिल रहा है. अब बिल्कुल हम लोग सेशन के एंड में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी क्वेश्चंस एड्रेस करके रैप अप कर सके उतना करते हैं. आई एम स्किपिंग द डीएम क्वेश्चंस. वी क्लियरली नीड टू डू अनदर लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं. इट्स अ वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इतने सारे लोग ट्राइंग टू कंसीव के अर्लियर जर्नी में भी रहते हैं. सो somebody इज आस्किंग मी कि मेरे शादी होके 4 साल हो गए हैं बट बच्चा नहीं हो रहा है. वी नीड टू एवेल्युएट इट. थोड़ा सा हम्म. हम सब कुछ सी. एनी केस जस्ट स्टार्ट विद द यूट्रस, हम्म. ओव्यूलेशन हम्म. एंड ट्यूब्स कैसा तो है. तो अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ट्राइंग सिंस बहुत मेनी हम्म. इयर्स है, ऐसा कुछ है, तो ट्यूबल एवेल्यूएशन विल कम अंडर सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन. सो हम्म. बेसिक चीजें हैं, तो ये सीमेन एनालिसिस भी एक बेसिक चीज है, हम्म. सबको आपको करना पड़ेगा. आफ्टर दैट ओनली वी कैन गो फॉरवर्ड विद द डायग्नोसिस. राइट. इसकी बट वजह से दिस आपको डज नॉट. हाँ, सॉरी, गो अहेड. या नहीं, आफ्टर ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन ओनली वी कैन जस्ट कंफर्म विद द डायग्नोसिस, एंड डायग्नोसिस करने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं पेशेंट को. Correct, correct. So basically, this is not a case of early TTC, early trying to conceive. आपको 4 साल हो गए हैं ट्राई करते हुए. That's a long period of time. तो अब अगर अभी तक आपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आप नहीं गए हो, तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू स्टेप एंड गो एंड गेट अ टेस्ट डन देयर. अगर आपको थोड़ा और समझना है, जानना है, जस्ट सेंड अस अ डीएम. वील ट्राई टू बुक अ कंसल्टेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर एंड वी अंडरस्टैंड योर हिस्ट्री बेटर, ताकि हम थोड़ी और स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपको दे सकें. पीसीओडी भी थे बट अभी तक हो गई पीसीओडी बट कंसीव नहीं हो पा रहा है. सो एक बार चेक करना पड़ेगा कि सोनोग्राफी में कैसा है, हाल कैसा है, ओवुलेशन हो रही कि नहीं. सी हम्म. पीसीओडी इज अ क्योरेबल डिसीज. वेट रिडक्शन अच्छे से, आपको 15% वेट लॉस अगर हुआ है पेशेंट के साथ, हम्म. देन इट इज अ वेरी गुड. पीसीओएस इज रिवर्सिबल. बट पेशेंट का ये प्रॉब्लम है कि उनको वेटिंग करना पसंद नहीं होता है, बहुत पेशेंट्स को हम्म. पेशेंस नहीं होता राइट. है. दैट इज अ प्रॉब्लम वी फेस. बट फिर भी ना, पीसीओएस इज अ वेरी गुड. सिंपल इवोल्यूशन इंडक्शन से हम कर सकते हैं.
हम्म अगर नहीं करना है, नेचुरली करना है, तो नेचुरली भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा वेट लॉस ऐसा कुछ किया तो 15% वेट लॉस से बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाता है। बहुत कुछ ओके अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ओके वेट लॉस, सिंपल ओके वेट लॉस, रियली इतना इम्पैक्टफुल होता है? बहुत कुछ। सी, नो मेडिसिन इज गिवन बेसिकली। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया है एंड 15% वेट हम्म लॉस कर लिया है, हम्म तो 70% ऑफ द लोग विल कंसीव नेचुरली विद हम्म सिंपल ओवुलेशन स्टडी करा लो। आपको हम्म ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, रेगुलर मेंसेस होने के बाद हम्म ओवुलेशन स्टडी करा लो, तो ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेंगे। कि हम्म जितना थोड़ा सा हम असिस्टेंस दे देंगे, ऐसा कुछ हम्म नहीं है, बट नेचुरली होने का बहुत अच्छा चांस। अगर फिर भी गॉट अगर नेचुरली नहीं हो रहा है तो सिंपल ओवुलेशन इंजेक्शन से। अगर हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, बहुत कुछ एज हुआ है, इट इज बीन लाइक मेनी इयर्स, देन दैट विल बी अ डिफिकल्ट केस। हम्म कुछ इंजेक्शन यूज करना पड़ेगा, गॉट बट अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल केस टू ट्रीट। ओके ओके द पर्सन जिन्होंने मैसेज किया था अबाउट 4 साल हो गए हैं ट्राई करते हुए कंसीव करने के लिए, उन्होंने बोला है कि मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट कराया है और मेरा भी सब कुछ नॉर्मल है बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो यस प्लीज जस्ट रीच आउट टू अस ताकि हम आपके रिपोर्ट्स को चेक कर सके, देख सकें। अगर कोई और टेस्ट है या कुछ अंडरलाइंग इशू है जो अभी तक जिनके बारे में बात नहीं की है, तो वी कैन ऑल्सो फिगर दैट आउट। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर श्रद्धा? या दे हैव टू अप्रोच अस कि क्या क्या टेस्ट, वो सब नॉर्मल बोल रहे हैं, पर कौन सा कौन सा टेस्ट हुआ है वो सब पता करना है ठीक कि है। क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, एंड एवरीथिंग इज गुड और नॉट। विल हेल्प राइट देम विद ओवुलेशन स्टडी। सी, अगर सब कुछ नॉर्मल है, दे विल फॉल इन अनएक्सप्लेन्ड वन बेसिकली। अगर सब हम्म कुछ नॉर्मल है एंड एवरी 1 ईयर ऑफ ट्राइंग है, प्रॉपर ट्राइंग है, ट्राइंग कर हम्म कर रहे कि नहीं, सो हम्म बेसिकली पीपल विल कम विद अ नॉट पेशेंट्स का कपल आता है कि अवेयरनेस ही नहीं रहता है फर्टिलिटी पीरियड का, ओवुलेशन ही नहीं हम्म रहता है। कुछ लोग बोलते हैं डे 14 से कराते हैं, तो डे 14 से कराना, ओवुलेशन होने के बाद कराना, तो क्या मतलब है? तो हाँ कुछ ओवुलेशन करने के पहले थोड़ा सा 5 दिन पहले करो, तो इट्स प्रॉपर करेक्ट लॉजिक करेक्ट ना। तो 5 डेज का बेसिकली स्पर्म लाइफ स्पैन है करेक्ट करेक्ट जो। हाँ, तो ओवुलेशन के बाद करने का कोई सेंस नहीं होता है बेसिकली, तो हम्म यू हैव टू। एंड एज के हिसाब से ना ओवुलेशन थोड़ा सा जल्दी जल्दी होने लगता है, ओके एज के हिसाब से। जब अच्छा पीरियड्स बंद होते हैं, लाइक विद द एज ना ओवुलेशन जल्दी हो जाता है, डे 14 पे नहीं होता है। हम्म हार्मोन्स जल्दी जल्दी से डाउन हो जाता है, जल्दी जल्दी से ओवुलेशन हो जाता है, सो गॉट इट दैट विल मैटर। राइट सो थोड़ा सा फर्टिलिटी डिफरेंशिएशन में आ जाता है। अगर पेशेंट आ रहा है 32 ईयर्स है, हम्म 34 ईयर्स है, कुछ रहता है हम्म डे 5 टू डे 15 बोलते हैं, कि डे 14 टू डे 18 नहीं बोलते हैं हम्म लोग, डे 5 टू डे 15 बोलते हैं, या डे हम्म 8 टू 18 बोलते हैं। सो केस के अकॉर्डिंग बोल देते हैं, राइट ये तो ऐसा बेसिकली नहीं है। ये फर्टाइल विंडो, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कब सही समय है ट्राई करने का, वो समझना भी बहुत जरूरी है। या अदरवाइज आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो बट आप गलत समय पे ट्राई कर रहे हो, आपका ओव्यूलेशन हो चुका है, मतलब फॉलिकल से अंडा रिलीज हो चुका है और तब बॉडी के अंदर शुक्राणु जा रहे हैं, उसका फायदा नहीं है क्योंकि वहां पे कोई अंडा है ही नहीं जिससे वो मिल पाएंगे। स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है तो अच्छा है, तो हम्म ओवम का लाइफ स्पैन जो होता है ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक 12 to 24 है। हाँ, आवर्स का लाइफ 24 स्पैन है आवर्स एग का। स्पर्म का अच्छा सा लाइफ स्पैन है, 5 डेज हम्म तक रह सकती हैं लेकिन 5 दिन पहले करना अगर। पड़ेगा। या सो हम्म यू हैव टू मूव इट बिफोर ओव्यूलेशन। अगर राइट एलएच किस यूज कर रहे हैं, ओव्यूलेशन किट्स का भी आपने पूछा था एक बार। हम्म ओव्यूलेशन किट्स का अगर कुछ ये करना है तो सी, पेशेंट might get it done before ovulation, might not get it done before ovulation, right? So अगर illicit हुआ तो भी आपको 24 आवर्स के बाद ovulation हो जाता है, but करेक्ट before prior you have to keep trying. राइट राइट मेरा बेस्ट ये है कि स्कैन करा लो। अगर इतना ओवुलेशन पे आप ध्यान दे रहे हो तो सोनोग्राफी करा लो। इट्स सिंपल सोनोग्राफी, इट्स टेक्स लाइक 2 minutes ऑफ टाइम। अगर आप हम्म सोनोलॉजिस्ट मिल जाए तो देखिए आप। राइट Okay, let me just address a couple of more questions. Really sorry that we are already over time. So I think ये last couple of questions address करते हैं. If you really want us to, address this topic again or the अभी last topic जो हम लोग बात कर रहे थे कि fertile window, ovulation, कैसे LH हार्मोन किट से हम
ये समझ में आएगा कि हमने ओव्यूलेट किया, उसके पहले करना है या जब डबल लाइन आ जाए उसके बाद ट्राई करना है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. इफ यू वांट अस टू टॉक अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, प्लीज लेट अस नो, बिकॉज दैट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर अस टू डिसाइड नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करें. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Let me just address these last few questions. Diabetic in pregnancy can lead to high risk of pregnancy. So, can being diabetic in pregnancy lead to high risk pregnancy? Yes, definitely. Hmm. अगर पेशेंट इंसुलिन पे है तो सीधे द ब्लड शुगर्स आर नॉट गेटिंग दैट डाउन, सो बेबी का ना बहुत शुगर्स हो जाता है उसका, तो दैट विल Hmm. लीड टू मैक्रोसोमिक बेबीज, तो ओवरवेट बेबीज हो जाता है, तो बेबी Hmm. संभालने मतलब संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जल्दी टर्मिनेट लेना पड़ता है, जल्दी टर्मिनेशन लेना पड़ता है, जल्दी से डिलीवरी करना पड़ता है. एंड अगर बड़ा बेबी है तो सिजेरियन का रिस्क ही बहुत बढ़ा जाता है ना, तो नेचुरल डिलीवरी Hmm. पॉसिबल ही नहीं होता है Hmm. बड़ा बेबी है तो. इट्स वेरी डिफिकल्ट ना इंसुलिन, अगर एक बार शुगर आ गई है डायबिटीज का, Hmm. so there is some HPL बोल के human placental lactogen, there is a like separate hormone in the pregnancy which is the cause for the sugar, Hmm. like diabetes in pregnancy. So उनको तो हम नहीं रुक सकते हैं, there is a pregnancy hormone Right. keeps on raising, तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, या जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हो उनका भी बढ़ाने का मतलब रिस्क रहता है, तो पेशेंट इज टेकिंग द इंसुलिन, ऐसा कुछ ले रहे हैं, एंड द requirement of insulin will get increased. Hmm. And obviously, diabetes is a risk factor for everything. Right. अगर Okay. पेशेंट को अपना क्रॉनिक डायबिटीज पे पेशेंट को सफर करा रहे हो, एक साल नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ्स को आप सफर करा रहे हो, देन डेफिनेटली किडनी पे असर पड़ता है, या न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आता है, ऑल तो दैट, क्या सोल्यूशन है, लाइक रेटिनोपैथी में. क्या सोल्यूशन है in order to get pregnant or in order to be make it a bit more safe, or how do you do it when you're trying to conceive or you're already pregnant? सी इफ यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, आपको सी यू आर टेलिंग कि डायबिटीज ऑलरेडी पहले से है, उन लोगों को बात करें, या लाइक ओनली प्रेगनेंसी में आई है उन लोगों को बात करें? इन्होंने तो बोला है डायबिटिक इन प्रेगनेंसी, जिसका आपने आंसर कर दिया है, बट माय क्वेश्चन इज कि जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं एंड आर ट्राइंग टू कंसीव एंड तो स्टिल. पहले से आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि कैसा चल रहा है, सब शुगर्स कैसा चल रहा है, हम्म. and there are only two like metformin and insulin we can हम्म. give in pregnancy. सब हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स होता है ना, तो डायबिटीज का जो मेडिसिन यूज करता है, तो वो सबको हम्म. बदलना पड़ेगा आपको. एंड HbA1c शुड बी मेंटेन अंडर 6.5 इज आइडियल, अगर एटलीस्ट 6.5 नहीं है तो 7 से एटलीस्ट कम कर लेना, आइडियल 6.5. ओके, सो बेसिकली उसको मैनेज करके कंसीव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ. रिस्की है कंसीव करना, पॉसिबल नहीं है कंसीव करना, ऐसा नहीं है. ठीक है. आई थिंक ठीक है. आई विल जस्ट एड्रेस कि वन ऑफ यू हैव मेंशन्ड दैट 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और अभी तक कोई बेबी नहीं है, एंड आपका AMH भी काफी लो है विच इज 0.80. तो अगेन समथिंग दैट मे बी वी कैन एड्रेस पर्सनली. आप रीच आउट करो हमें. व्हाट डू यू से डॉक्टर श्रद्धा, राइट? She has to reach out. We have to evaluate for what is the cause of miscarriage. हम्म. अगर उसका दूसरा प्रेगनेंसी में आ जाए, या बट अगर मिसकैरेज हो रहा है तो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग प्रेगनेंसी, नो. हम्म. वी हैव टू करेक्ट द अंडरलाइंग फैक्टर्स. ओके, सो प्लीज हमें DM करें, अपनी परेशानी शेयर करें ताकि हम आपकी बेटर हेल्प कर सकें, क्योंकि जेनेरिक क्वेश्चंस एड्रेस करना इजी होता है, बट ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा और ध्यान देना होता है, क्योंकि ये इतना केस स्पेसिफिक और केस सेंसिटिव होता है कि आपके केस में क्या सबसे रेलेवेंट है वो जानना जरूरी है. एक लास्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ एंड देन वी विल हैव टू एंड द सेशन, बट वी विल ट्राई टू डू इट अगेन. जी मैम, हमने बहुत हॉस्पिटल में बताया बच्चे के लिए, बट डॉक्टर टैबलेट इंजेक्शन और जेल, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, सब कर रहे हैं बट कंसीव नहीं हो पा रहा है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है. हाँ प्लीज मैम अपना अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम समझ में आए कि आपके कौन से टेस्ट हुए हैं और जिनको आप नॉर्मल बोल रहे हो वो क्या है, उनके अलावा किसी चीज की जरूरत है जो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए. ओके.
Someone is sending love from Hyderabad. Thank you so much, Pravinika ji. Uh, all the love back to you. Okay. Great. I think काफी interactive, power packed, fruitful session था. Dr. Shraddha, thank you for all the energy that you brought into it, all the information that you brought into it, and I'm really hoping कि everybody took something away from this session. And अगर आपका जवाब आपको completely नहीं मिल पाया, the only reason for that would be that your case needs to be investigated a bit further. So अगर आपको फिर भी थोड़ी बात करनी है इसके बारे में, reach out to us, send us a DM पे हम बात करके figure out करते हैं. And if it requires a consultation with Dr. Shraddha and a couple of other very, very qualified infertility specialists we can book a consultation, and we can take your case forward and help you better. Dr. Shraddha, just before leaving, अगर एक last चीज आप बोलना चाहें, that one thing जो प्री कंसेप्शन के स्टेज में लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, what would that one thing be? One thing. One thing is very difficult, but lifestyle, I think, lifestyle and food. Lifestyle. Okay. कुछ नॉर्मल है तो ओनली सी 70% प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हो जाता है, ऐसा नहीं है. द प्रॉब्लम कम्स विद द 30% ओनली. उन 70% लोगों के लिए लाइफस्टाइल फैक्टर्स, दैट इज वेरी Oh, इंपॉर्टेंट. okay. Perfect. Thank you so much. And as always, we'll keep in touch and we'll be back. Okay. Bye bye.